हरि ओम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संस्कृतम वर्धयामा यूट्यूब के इस चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर में जो वीवीईटी का जो पेपर सॉल्व कर रहा था, यानी कि विद्या वारिधि एंट्रेंस टेस्ट का जो मैं पेपर सॉल्व कर रहा था, जो कि डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में, उसमें मैंने पार्ट 1 में पहले के 30 प्रश्नों को सॉल्व कर दिया था। इसमें उसके आगे के 20 प्रश्नों को देखेंगे, जो कि सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम है, जो कि 8/8/2021 को हुआ था, 8 अगस्त को हुआ था। इसका ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये देखिए, ऑनलाइन क्लास फॉर यूजीसी एनटीए, मतलब एनटीए के द्वारा जो एग्जाम कराया था यूजीसी नेट जेआरएफ का, उसके लिए शुरू हो रहा है। जैसा कि आप लोग नोटिस देख चुके होंगे कि दिसंबर 2020 का और जून 2021 का दोनों का एक साथ पेपर होने वाला है, 6 अक्टूबर से लेकर के 11 अक्टूबर के बीच में। तो उसके लिए 20/8/2021 से जो आपका 25 कोड के लिए एवं संस्कृत परंपरागत विषय 73 कोड के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही है। इसमें पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, साथ में लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स यानी कि पुरातन प्रश्न पत्रों के आधार पर उनका अभ्यास कराया जाएगा। ठीक है, और इसमें पूरे उसमें 5 मॉक टेस्ट भी होंगे। ठीक है, और इसका शुल्क जो है ज्यादा नहीं रखा है, इसमें 2000 रुपए इसमें शुल्क रखा हुआ है। ठीक है, जो लोग 25 कोड से करना चाहते हैं उनके लिए 2000 होगा, और आपकी जो 73 कोड से करना चाहते हैं उनके लिए 3000 रुपए शुल्क होगा। इसमें आपको नोट्स वगैरह भी दिए जाएंगे, सब कुछ होगा आपका, सब कुछ इसमें प्रोवाइड कराया जाएगा। और जो फीस होगा वो आपको 8285123323 इस नंबर पर पेटीएम, फोन पे या गूगल पे कुछ भी कर सकते हो। और इसमें जो रजिस्ट्रेशन का लिंक होगा वो ये रहा, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो वहां से आप लिंक पर क्लिक करके आप इस क्लासेस में ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, आप ज्यादा देर ना करते हुए मैं ये वीडियो को शुरू करता हूँ। देखिए, इसमें हम लोगों ने जो पीएचडी का ये जो पेपर था, इसमें 30 प्रश्न देख चुके थे, जो कि सामान्य ज्ञान पर आधारित थे। ठीक है, इसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे, थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं। शास्त्रानाम ज्ञानम, ठीक, शास्त्रानाम ज्ञानम इस पर आधारित प्रश्न होगा। ये देखिए, शिक्षा शास्त्रेतर खंड ख है, शिक्षा शास्त्रेतर छात्रा नाम कृते, शिक्षा शास्त्र से इतर छात्रों के लिए होगा। इसमें 20 प्रश्न होंगे और सभी जो होंगे 1 अंक के होंगे। सामवेदस्य एतद ब्राह्मणम अस्ति। अब सामवेद का कौन सा ब्राह्मण है? गोपथ ब्राह्मणम, शतपथ ब्राह्मणम, पंचविंश ब्राह्मणम, ऐतरेय ब्राह्मणम। बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है, और इसका आंसर आप लोग देख सकते हो। ये देखिए, ये आपका संस्कृत साहित्य का इतिहास बुक है, उसमें से ये आपका मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, संस्कृत साहित्य का इतिहास, ये देखिए ऊपर में लिखा हुआ है, उमाशंकर शर्मा ऋषि का है। ये वैसे मैं टेलीग्राम ग्रुप में बहुत बार भेज चुका हूँ, फिर भी मैं दोबारा भी भेज दूंगा, ताकि जो लोग पढ़ना चाहें उसको देख सकते हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण जो है ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी यानी कि सांख्यायन ब्राह्मण होता है। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण जो है शतपथ ब्राह्मण, जो आपके हमारे ऑप्शन में था शतपथ ब्राह्मण, देख सकते हैं हम लोग। ये देखिए, शतपथ ब्राह्मण, तो ये किसका है? आपका शुक्ल यजुर्वेद का। मैं ऑप्शन भी बताते हुए चल रहा हूं, ताकि क्या पता कहीं शतपथ ब्राह्मण पूछ लिया जाए और आपका उससे कहाँ का है, तो ये आपका शुक्ल यजुर्वेद का। और ऐतरेय ब्राह्मण कहाँ का है? ऋग्वेद का है। अभी हम देख चुके हैं। उसके बाद हम देखते हैं, तो कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण, तैत्तिरीय के अतिरिक्त आपका मैत्रायणी ब्राह्मण संहिताओं का ही भाग है। सामवेद के ब्राह्मण अधिक मिलते हैं, जो कि पंचविंश ब्राह्मण, जिसे तांडे ब्राह्मण भी कहते हैं, षड्विंश सामविधान, आर्षे, दैवत, उपनिषद ब्राह्मण, संगीतोपनिषद, वंश ब्राह्मण, जैमिनीय या तलबकार, ठीक है, इसको बोलते हैं। और अथर्ववेद का कौन सा है? गोपथ ब्राह्मण। तो हमारा पंचविंश ब्राह्मण जो है आपका सामवेद का है। प्रश्न देखिए क्या पूछा हुआ है, सामवेद का ब्राह्मण है तो इसका पंचविंश ब्राह्मण है आंसर। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। गोपथ ब्राह्मण किसका है? आपका अथर्ववेद का है। ठीक, उसके बाद दूसरा प्रश्न, इदम नास्ति क्त प्रत्यांतम रूपम। देखिए, क्त प्रत्यय क्या होता है आपका? क्त और क्तवतु,
बहुत बार एग्जाम में पूछा था, इन दोनों की कौन सी संज्ञा होती है? निष्ठा संज्ञा होती है। ठीक। तो प्रत्यांत रूप या ये होता है कर्म और भाव में ही होता है, कर्मणि भावे प्रयोग होता है इन दोनों इसका। तो प्रत्यांत का रूप जो कि आपका गतः, तो गम धातु का गतः होता है, चलितः ये भी होता है, यातः ये ये भी होता है। ठीक है, परंतु गच्छतः नहीं होता। गच्छतः जो होगा आपका शत्रु प्रत्यांत रूप है। गच्छन, गच्छन्तु, गच्छन्तः, गच्छन्तम, गच्छन्तो, गच्छता। गच्छतः शत्रु प्रत्यांत द्वितीय विभक्ति एक रूप, द्वितीय विभक्ति बहुवचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है। ठीक है, गच्छता शत्रु प्रत्यांत रूप है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, नास्ति पूछा हुआ था तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, तीनों का तीनों होता है, बस ये आपका गच्छता नहीं होता है। ठीक है, उसका कपिष्ठल शाखा केन वेदेन संबद्धा, ऋग्वेदेन, यजुर्वेदेन, सामवेदेन, अथर्ववेदेन। तो इसको ही देखिए, यही जो बुक है संस्कृत साहित्य का इतिहास, इसी में ही हम जब पीछे जाएंगे शाखाओं के बारे में देखेंगे। देखिए किस वेद की कौन सी शाखा है, तो इसमें तो आपका अलग अलग करके दिया हुआ है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये देखिए ये रहा कट कपिष्ठल संहिता, यही प्रश्न पूछा हुआ है हमारा। कपिष्ठल शाखा केन वेदेन संबद्धा, तो वही है कपिष्ठल संहिता, शाखा ही का हो गया। तो ये किस वेद से संबंधित है? यह संहिता अपूर्ण रूप में मिलती है, ऋग्वेद के समान इसका विभाजन भी अष्टकों में हुआ है। इसके 6 अष्टकों में 48 अध्याय, किंतु अध्याय जो है ऐसे सर्वथा खंडित है। ये किसकी है? आपके कृष्ण यजुर्वेद की। देखिए कृष्ण यजुर्वेद की संहिताएं जो कि आपकी मिलती है तैत्तिरीय, मैत्रायणी, काठक या कपिष्ठल। ठीक है, काठक कट, कपिष्ठल कट। ठीक है, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, काठक और कपिष्ठल। ठीक, अब हम आगे वाले प्रश्न को करते हैं। शिक्षावल्ली कस्याः उपनिषदः अन्यतमो भागः अस्ति। शिक्षावल्ली किस उपनिषद का? तैत्तिरीयोपनिषदा, केनोपनिषदा, प्रश्नोपनिषदा, ईशोपनिषदा। ईशोपनिषदा के बारे में आप लोग जानते हो कि ईशोपनिषदा बोलते हैं यजुर्वेद का ये 40वां अध्याय है। इसे ज्ञान कांड भी बोलते हैं। ठीक है, केनोपनिषदा आपका कहां से, ये सब कुछ हम लोग देख लेते हैं इसी के अंदर में, संस्कृत साहित्य के इतिहास बुक में ही है। देखिए उपनिषदों के बारे में मैं निकालता हूं, ये रहा। ये तैत्तिरीयोपनिषद है, कौशितक्योपनिषद, ईशोपनिषद। देखिए यह शुक्ल यजुर्वेद के काण्व और वाजस्नेयी संहिता के 40वां अध्याय है, और इसमें केवल 18 पद्यात्मक मंत्र हैं। इसमें कितने मंत्र है? 18। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन तथ्येन भुंजिता मागधकश्यश्विद्धनम, ये इसमें बोला जाता है। ठीक है, और अविद्या अमृतम अश्नुते विद्या, अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते, ये भी यहाँ का ही है। और हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापीतम कम तत्वं पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये, ये भी इसी का एक पंक्ति है, 15वां मंत्र है, 11वां मंत्र है। तो ये सब मंत्र याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट इसको दे करके पूछ लिया जाता है। जैसे तत्वं पूषण अपावृणु कहाँ का है, विद्या अमृतम अश्नुते कहाँ का है, या हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापीतम कम कहाँ का है, तो ये ईशो उपनिषद का है। ठीक है, अभी हम लोग प्रश्न क्या था, देखिए शिक्षावल्ली कस्या उपनिषदा अन्यतमो भागा, तैत्तिरीयोपनिषदा, केनोपनिषदा, ईशोपनिषदा या प्रश्नोपनिषदा। तो हम लोग ईशोपनिषदा तो देख सके हैं, इसका ये है नहीं। तैत्तिरीयोपनिषद देखिए, ये भी कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा के आरण्यक के 10 प्रपाठक से में से सप्तम से लेकर के नवम तक के तैत्तिरीयोपनिषद कहते हैं। इसमें शिक्षा वल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली और भृगुवल्ली होता है। ठीक, हमारा पूछा क्या है इसमें, शिक्षावल्ली किसका है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तैत्तिरीयोपनिषद।
देख सकते हैं, शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली और भृगुवल्ली, ये 3 वल्लियों में है। ठीक है, आपका शिक्षावल्ली के अंदर में उच्चारण, विधि, ये सब चीजें दी हुई हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम कौन कौन सा केनोपनिषद देख रहे थे और प्रश्नोपनिषद भी देख लेते हैं किसका किसका है। तो कठोपनिषद जो है ये आपका कृष्ण यजुर्वेद का ही है, इसमें यम और नचिकेता संवाद है। ठीक है, इसके बाद श्वेताश्वतरोपनिषद, मैत्रेयी उपनिषद, छांदोग्योपनिषद, केनोपनिषद, यह सामवेद की जैमिनीय शाखा से संबंधित है। इसे तलवकार या जैमिनीय उपनिषद भी कहते हैं। इसका केने स्थितम पतति प्रेषितम मनः, ये इसका पहला मंत्र है, इसलिए इसका नाम केनोपनिषद पड़ गया। ठीक है, और प्रश्नोपनिषद ये किसका, अथर्ववेद के पेप्पलाद शाखा से संबंधित है। ठीक, तो इसमें कितने प्रश्न पूछे गए, 6, और आध्यात्म विषयक प्रश्न पूछे हैं पिप्पलाद मुनि से। तो प्रश्नोपनिषद हो गया अथर्ववेद का, और केनोपनिषद सामवेद से। ठीक है, फिर उसके बाद चतुर्भी सगने घटितम छंदः किम, चतुर्भी सगने, तो देखिए भुजंग प्रयातम चतुर्भिर यकारे, ये 4 यकार का युक्त होता है। द्रुत विलंबितम आह नभो भरो, तो इसमें नभो भरो होता है। और ये जो त्रोटक या तोटक छंद होता है, ये 4 सकारों से युक्त होता है। मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए बुक है छंदो मंजरी, ये भी मैं समूह में भेज दूंगा, तो इससे आप छंद के कोई भी प्रश्न इससे कर सकते हो। छंदो मंजरी बहुत अच्छी बुक है। इसमें देखिए तोटक छंद ये रहा, मोटकम तोटकम, ये देखिए पेज नंबर 48 पे। ये देखिए, यहीं पे आपको भुजंग प्रयास भी मिल जाएगा। भुजंग भुजंग प्रयातम चतुर्भिर यकार, 4 यकार से युक्त होता है। ठीक है, चारों चरणों में यकार का मतलब हो गया यगण, और यगण का मतलब हुआ य माता, तो य माता, हाँ, लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु और लघु गुरु लघु, ये इसके स्वर। ठीक है, स्वर मतलब ये इसके मात्रा होंगे। ठीक है, और उसके अंदर वध तोटकम अवधि सकार युतम, हाँ, वध तोटकम अवधि सकार युतम, यानी कि 4 गणों से युक्त होगा, और चारों गणों में क्या होगा, आपका सगण होगा। ठीक है, सगण का मतलब क्या होता है, या माता राज भान स ल गा, तो सगण में कौन कौन से है, स ल गा मतलब हो गया सगण में, ये रहा स ल गा, ये लघु लघु गुरु, 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 4 होंगे ऐसे। ठीक है, 4 सगणों से युक्त होता है। ठीक, तोटक हमारा प्रश्न भी क्या पूछा हुआ था, 4 सगणों से युक्त, चतुर्भी सगने घटितम, कौन सा हो गया, त्रोटक, त्रोटक या तोटक भी बोल सकते हैं इसको। इसका आंसर ये हो गया। कस्मिन गुणे गणे सर्वे वर्णा गुरुवो भवन्ति, अब देखिए किस गण में सारे वर्ण गुरु होते हैं, तो इसके लिए मैं एक बार बता चुका हूं, या माता रा ज भा न स ल गा, ये है। य से लघु गुरु, गुरु गुरु लघु गुरु, न से नगन से लघु, स से लघु लघु और गुरु, ये बन गया। य से इन तीनों का एक जोड़ा बन गया, ये यगण का बन गया। मां से यहाँ पे बन गया, ये मगन का हो गया। तो से तगण हो गया, र से रगण हो गया, ज से जगण हो गया, भ से भगण हो गया, न से नगन हो गया, और आपका स से सगण हो गया। तो इस प्रकार से आप बना सकते हो, यगण में लघु गुरु गुरु, और मगन में क्या होगा, गुरु गुरु गुरु, तीनों गुरु किसमें होते हैं, मगन में। तो इसका आंसर क्या हो गया, सर्वे गुरु वर्णा किसमें भवती, तो मगन में। नगन में देखिए तीनों लघु हो गए,
न स ल। ठीक है, सगण में क्या हो गया, लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु। जगण में क्या हो गया, लघु गुरु लघु, लघु गुरु और लघु। ये आपके गणों के हैं, 8 गणों के बारे में यहाँ पे मैं आपको अभी डिटेल में, वीडियो में बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी इसीलिए डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, बाकी आप लोग जानते ही होंगे, इसीलिए मैं इसको बस इतने से मैं आपको संक्षिप्त कर रहा हूँ। ठीक है, कह कम शक्तो रक्षितुम मृत्यु काले इति पद्यांसा केन छंदसा विरचिता। देखिए मालिनी, मालिनी इसमें ना जब कभी भी ऐसा हो तो आप इसको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्णों का कौन सा छंद होता है। मालिनी तो हो नहीं सकता, नाना मयुतेयम मालिनी भोगिलो के, ये भी नहीं हो सकता, पृथ्वी भी नहीं हो सकता, शिखरणी भी नहीं हो सकता, इसका शालिनी ही आंसर होगा। 11 अक्षरों का शालिनी होता है, आपको मैं दिखाता हूं, ये देखिए छंदो मंजरी है, इसी में ही, 1 मिनट रुकिए, ये 12 अक्षरों का छंद आपका आ रहा है, इसी में ही शालिनी पीछे आएगा 11 अक्षरों में। श्यान मोटक, दोधक, रथोद्दता, बहुत बार ये सब पूछे जाते हैं, रथोद्दता, इस सब के बारे में, इसलिए सफला। ठीक है, इंद्र वज्र आ गया, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति, उपजाति के बाद आता है आपका, देखिए ये रहा सुमुखी, ये रहा मत्तो गौ चेत शालिनीम वेद लोके, मातो गौ चेत शालिनीम वेद लोके, यानी कि म से मगण, तो से तगण, तगण 2 बार गुरु, मगण, तगण, तगण और 2 गुरु, गुरु और गुरु। ठीक है, मगण में कौन कौन से आए, तीनों गुरु आए, तगण में या माता ता राज, तो गुरु गुरु लघु हुआ, ये भी गुरु गुरु लघु हुआ। और इसमें क्या है ना, वेद और लोक, वेद होते हैं 4, लोक होते हैं 7, 4 और 7 पर इसमें यति होती है। ठीक है, शालिनी में 4 और 7 पे यति होती है। अब देख सकते हैं हम इसको पढ़ करके, कह कम शक्तो रक्षितुम मृत्यु काले। ठीक है, इसमें भी 11 ही अक्षर हुए और इसका आंसर क्या हो गया, शालिनी। फिर उसके बाद मतलब इदम अस्ति चतुर्दश अक्षरम घटितम छंद, वंशस्थ, हरिणी, वसंत तिलका, पृथ्वी। अब देखिए वंशस्थ होगा नहीं, एक वसंत तिलका छंद बहुत ही प्रसिद्ध है, इसका लक्षण उक्ता, वसंत तिलका, त भ जा जगौ गह। तभजा मतलब हुआ त से तगण, भ से भगण, ज से जगण, फिर उसके बाद में ज से जगण और 2 गुरु, गुरु और गुरु। तो टोटल कितने हो गए, तगड़ में या माता राज, ताराज, भगण में या माता राज, भा न स, भा न स, जगण में या माता राज, ज भा न, ज भा और न, ये भी ज भा न और 2 गुरु। टोटल कितने हो गए, 1 3 3 6 3 9 3 12 और 2 14। तो इसमें कितने अक्षर हो जाएंगे, 14 अक्षर से घटित हो जाते हैं, तो कौन सा है, वसंत तिलका। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं, उत्तरायण कुतः प्रारंभो भवति। देखिए उत्तरायण कहां से प्रारंभ होता है, उत्तरायण होता है मकर राशि से, मकर संक्रांति जब होती है तब हमारा क्या प्रारंभ होता है, उत्तरायण प्रारंभ होता है। तो मकर संक्रांति से हमारा उत्तरायण प्रारंभ होता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, और एक और कभी प्रश्न पूछ ले, दक्षिणायन कहां से प्रारंभ होता है,
आपका कर्क संक्रांति से। ठीक है। उत्तरायण जानते ही हो, मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी वगैरह बनती है और पतंग उड़ाए जाते हैं कुछ जगहों पर, तो वो सब। पंचांगेशु इदम अन्यतमम अंगम। देखिए पंचांग पर ये कौन सा अन्यतमम अंग है? पंचांग किसे कहते हैं? तिथि, वार, नक्षत्र, करण और योग, इन पांचों को मिला करके हमारा पंचांग बनता है। इन पांचों से 5 अंग मिला करके पंचांग बनते हैं। ज्योतिष के अंदर में पंचांग का विशेष महत्व है। तो इसमें क्या होता है, आपका ग्रह नहीं होता, घटिका भी नहीं होता, निमेष भी नहीं होता, योग होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा योग। ठीक है। सूर्यादि ग्रहेशु सेनापति ग्रह कह। अब सूर्य आदि ग्रहों में सेनापति ग्रह कौन सा है? सूर्य है, मंगल है, बुध है या शनि है? तो इसके लिए मैंने एक बुक निकाला है, लघु जातक। लघु जातक के अंदर में आपका ये देखिए दूसरा अध्याय है ग्रह बलाध्याय। ग्रहों के बल के बारे में इसमें दिया हुआ है। इसी में आपका ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। हाँ चलिए ये भी बता देता हूं। काल पुरुष की आत्मा सूर्य, चित्त या मन भी बोल सकते हैं, मन चंद्रमा, बल भौम, बल कितना बलशाली है, भौम मतलब मंगल, वाणी बुध, ठीक है, ज्ञान और सुख बृहस्पति, मदन कामदेव जो होता है वो शुक्र के द्वारा, और दुख जो होता है वो शनि के द्वारा पता किया जाता है। ठीक है, ये सब चीजें आपके इन सब ग्रहों से पता लगती है। इसके बाद में आते हैं राजा रवि ससधरश्च बुधा कुमारा सेनापति क्षितिसुता सचिवो क्षितिजो भृत्यस्तथा तरणिजा सबला ग्रहाश्च कुर्वन्ति जन्म समये निजमेव रूपम। सूर्य एवं चंद्रमा ये दोनों क्या होते हैं? आपके राजा होते हैं। बुध क्या होता है? आपका राजकुमार। और भौम क्या होता है? सेनापति। यही पूछा गया था, प्रश्न देख सकते हैं। सूर्यादि ग्रहेशु सेनापति ग्रह का भौम मतलब मंगल, इसका आंसर मंगल हो जाएगा। अब पूरा कर लेते हैं इसको। गुरु एवं शुक्र कौन होते हैं? मंत्री होते हैं। शनि जो होता है वो आपका भृत्य यानी कि नौकर होता है। ठीक है, तो सूर्य क्या हो गया? राजा। बुध क्या हो गया? राजकुमार। शनि क्या हो गया? नौकर। और ये क्या हो गया? मंगल। विवाह मेलापके आहत्य कति गुणा भवंती। विवाह के मेलापक में आहत्य यानी कि कुल मिला जुला करके कितने गुण होते हैं? तो आप लोग तो ये तो बहुत आसान है, जो ज्योतिष थोड़ा बहुत भी नहीं भी जानता होगा वो भी जानता होगा, क्योंकि 36 गुण मिलाए जाते हैं विवाह के समय में। ठीक है, वर्ण, वश्य, तारा, ग्रह, ग्रह मैत्री, गण मैत्री, भकूट, नाड़ी, और आपका ये भकूट और नाड़ी ये है। तो ये उस मिलाकर के मिला जुला करके 8 चीजें होती हैं, और एक से एक एक करके इन सब चीजों का विचार किया जाता है। ठीक है। दुर्गा सप्तती कस्य अंगम अस्ति। दुर्गा सप्तती किसका अंग है? शिव पुराणस्य, मार्कंडेय पुराणस्य, देवी भागवतस्य या विष्णु पुराणस्य। दुर्गा सप्तती जो है आपका मार्कंडेय पुराण का अंग है। और आप लोग जानते ही होंगे मार्कंडेय पुराण में आपका मार्कंडेय पुराण है, दुर्गा सप्तती बहुत से लोग पढ़ते हैं नवरात्रि के समय में। तो उसमें अंतिम हर एक अध्याय के अंतिम में लिखा होता है ये किसका है, तो मार्कंडेय पुराण का। विश्वकोश नाम से प्रसिद्ध पुराण कौन सा है आपका? स्कंद पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण या गरुड़ पुराण। तो देखिए पुराण के बारे में भी आपको संस्कृत साहित्य के इतिहास बुक में है। ये बुक मैं अभी भेज दूंगा ग्रुप में इस वीडियो के साथ साथ ही, तो आप लोग देख सकते हो। अग्नि पुराण दिखाता हूं मैं आपको। अग्नि पुराण, ये पुराणों से हर साल 3 से 4 प्रश्न निश्चित रूप में पूछे जाते हैं, तो इसलिए देखिए ब्रह्म पुराण को ही आदि पुराण भी कहते हैं। ठीक है, पद्म पुराण है, यह आपका ये 5 खंडों में विभक्त है। विष्णु पुराण,
वायु पुराण, भागवत पुराण 10 स्कंदों में है, देवी भागवत, वेद, नारद पुराण, अग्नि पुराण। ये रहा। अग्नि के द्वारा वशिष्ठ को उपदेश इसमें दिए जाने के कारण इसे अग्नि पुराण कहा जाता है। और इसमें कितने अध्याय हैं? 383 अध्याय है। ठीक है। और इसमें क्या है आपका, देखेंगे तो शकुन विद्या, वास्तु विद्या, दिनचर्या, नीति शास्त्र, युद्ध शास्त्र, धर्म शास्त्र, आयुर्वेद, हाँ, व्याकरण, कोश निर्माण, ये सब चीजों को विश्व कोशात्मकता इस पुराण की विशिष्टता है। हमारा प्रश्न क्या पूछा हुआ था? विश्वकोश नामना इति प्रसिद्धम, तो कौन है? आपका अग्नि पुराण है। ठीक है। उत्कल खंड कस्य पुराणस्य भाग विशेष, उत्कल खंड जो है वो किस पुराण का भाग विशेष है? तो आप लोग ये देख सकते हो, इसमें वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण और स्कंद पुराण। तो देखिए, वायु पुराण, विष्णु पुराण हम देख सकते हैं। विष्णु पुराण ये रहा ऊपर। अच्छा, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, मार्कंडेय पुराण का ही है, दुर्गा दुर्गा महात्म्य, दुर्गा सप्तशती, एक स्वतंत्र रूप से 81 से लेकर के 83वें अध्याय तक इसमें है। ठीक है। और आपका देखिए, वायु पुराण, इसे ही शिव पुराण भी समझा जाता है। और वायु पुराण में 112 अध्याय हैं और प्राय 1000 मतलब 11,000 श्लोक है इसमें। ठीक है। गया महात्म्य इसमें बहुत प्रसिद्ध है। ठीक। वायु पुराण के बाद में आते हैं हम विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में पुराणम पंच लक्षणम, ये जरूर याद कर लीजिए। देखिए, सर्गम च, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च। और आगे एक मैं बोल रहा हूं, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और, एक मिनट रुकिए, थोड़ा एक ये विषय ऐसा हो जाता है कि वंशानुचरित, वंशानुचरित, वंशानुचरित बीच में रह गया। वंश के बाद में वंशानुचरित और मनवंतर, ये 5 जो है पुराण के लक्षण बताए गए और ये किस पे? विष्णु पुराण पर घटित होते हैं। ठीक है। और इसमें ये आपके अध्यायों की संख्या, ये 6 खंडों में विभक्त है। अध्याय इसमें 126 है और 23,000 से लेकर के 24,000 इसमें श्लोक हैं। ठीक है। उसके बाद हम ऑप्शन देख सकते हैं, वायु पुराण, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण और ब्रह्म पुराण। तो ब्रह्म पुराण देखिए, ब्रह्म पुराण आदि पुराण भी है और कुछ पुराणों में विष्णु, शिव, भागवत, नारद, ब्रह्मवत, मार्कंडेय आदि में इसके श्लोकों की संख्या 10,000 दी गई है। वैसे इसके 13,787 जो है आपके इसमें श्लोक मिलते हैं। ठीक है। और इसमें कृष्ण की बाल लीला आदि का वर्णन किया गया। इसमें टोटल 245 अध्याय है। ठीक। पद्म पुराण, स्कंद पुराण देखना है। स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण भी माना जाता है। और एक चीज है, शायद हो सके पूछ ले, सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा जो है वो स्कंद पुराण से मिलती है। ये रहा। तो देखिए, स्कंद पुराण शिव के पुत्र स्कंद यानी कि कार्तिकेय सुब्रमण्य सुब्रह्मण्य के नाम पर रखा गया है। ठीक है। और इसमें 6 खंड है, वो 6 संहिता में बटा हुआ है। पहले सनत कुमार, सूत, शंकर, वैष्णव, ब्राह्मण और सौर। और इस पर माधवाचार्य ने तात्पर्य दीपिका नाम की विस्तृत टीका लिखी है। ठीक है। और इसमें दूसरा जो खंड, और एक बात है, इसमें 2 गीताएं भी मिलती है, ब्रह्म गीता और सूत गीता। ठीक है। 12 अध्याय ब्रह्म गीता में, 8 अध्याय इसमें। स्कंद पुराण के अंदर में ही ब्रह्म गीता और आपका सूत गीता मिलता है। इसके अलावा 7 खंड है इसमें, माहेश्वर खंड, वैष्णव खंड, ब्रह्म खंड, काशी खंड, अवंती खंड, जिसे रेवा खंड बोलते हैं, नागर खंड, ताप्ती खंड और प्रभास खंड। तो इसी रेवा खंड के अंदर में आपका सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा है।
ठीक है। और जो हमारा प्रश्न पूछा गया है, क्या पूछा गया है, उत्कल खंड कस्य भागस्य, तो ये आपका इसी का ही है। यहाँ जो वैष्णव खंड है ना, उसी के अंदर में एक भाग है उत्कल खंड। और उत्कल किसे बोलते हैं हम, उड़ीसा को। ठीक है, आजकल के उड़ीसा को उत्कल खंड बोलते हैं। ठीक है। और इसमें ये सब बातें हैं, इसमें कोई ज्यादा वैसी बात नहीं है। और सबसे बड़ा पुराण भी ये बोला जाता है, सबसे बड़ा पुराण है स्कंद पुराण। ठीक। इसमें श्लोकों की संख्या कितनी है, देख सकते हो, 81,000 श्लोक है इसमें। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम 46वें प्रश्न पे। आलंकारिक विचारा कस्मिन पुराणे प्राप्यन्ते। आलंकारिक विचारा मतलब अलंकारों के विचार, अलंकारों के बारे में। तो किस पुराण में, वायु पुराण, अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ये अग्नि पुराण में ही है। अग्नि पुराण में हम देख चुके हैं, वैसे यहाँ पर तो वर्णन नहीं है, परंतु मैंने आपको बताया था अग्नि पुराण के अंदर में, ये देखिए, युद्ध विद्या, धर्मशास्त्र, आयुर्वेद, काव्य, व्याकरण, कोश निर्माण, वास्तु विद्या, शकुन विद्या, यहाँ जो साहित्य है ना, साहित्य के अंदर में ही अलंकारों का प्रयोग भी बताया गया है इसमें। ठीक है। और इसमें बहुत सारी चीजें बताई गई हैं वैसे, तो इसका आंसर जो है अग्नि पुराण ही है। ध्वनि काव्यात्म आत्मत्वेन का स्थापयति, काव्य की आत्मा के रूप में ध्वनि किस कौन स्थापित करता है, भामह, वामन, आनंदवर्धन या कुंतक। तो इसका आंसर है आनंदवर्धन, जो काव्य से आत्मा ध्वनि। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि ये पूछने की संभावना है। और देखिए आया हुआ प्रश्न है आगे इसी प्रश्न पे। ठीक है। उसके बाद में आते हैं उत्कर्ष हेतवः प्रोक्ता गुणालंकार रीतया इत्युक्ति कस्मिन ग्रंथे विद्यते। साहित्य दर्पणे, काव्य प्रकाशे, रसगंगाधरे या चंद्रालोके। तो ये जो उक्ति है वो आपकी साहित्य दर्पण में है, देख सकते हैं हम लोग। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इधर देखिए, इसके पहले का चीज थोड़ा सा दिखा दूं मैं आपको। अच्छा, एक मिनट रुकिए। ये आपका, ये रहा वाक्यम रसात्मकम काव्यम। इन्होंने वाक्यम रसात्मकम काव्यम दिया, रस के स्वरूप के बारे में बोला कि बाद में बताएंगे। फिर उसके बाद में रस के ऊपर में एक उदाहरण इन्होंने दिया, शून्यम व शीघ्रियम विलोक्य शयनाद उत्थाय किंचित क्षणे। ये रहा, ये रस के ऊपर में दिया है, संभोग, संभोग श्रृंगार रस है इसके अंदर में। फिर उसके बाद में ये वाला श्लोक दिया, इसमें भगवत विषय के रति भाव है, रसाभास के रूप में दिया, मधुद्विरीफा कुसुमित कुपात्रे। उसके बाद बोलते हैं क्या, दोष क्या होता है, दोषास तस्य अपकर्षका। दोष जो होता है अपकर्षक होते हैं, काव्य के नष्ट करने वाले होते हैं, अपकर्षक, शोभा को कम करने वाले होते हैं। और उत्कर्ष करने वाले कौन कौन होते हैं, उत्कर्ष हेतव प्रोक्ता गुणालंकार रीतया। गुण, अलंकार और रीति, ये तीन चीजें क्या होती हैं आपकी, उत्कर्ष करने वाली होती हैं, शोभा को बढ़ाने वाली होती है। तो हमारा प्रश्न क्या पूछा हुआ था, उत्कर्ष है तो आप प्रोक्ता गुणा अलंकार रीतया, किस ग्रंथ में, साहित्य दर्पण में। अब एतेषु अर्थालंकारः नास्ति। देखिए, अनुप्रास, उपमा, रूपक, अर्थांतरन्यास। तो अर्थालंकार नास्ति, ऐसे तो अर्थालंकार बहुत सारे बताए गए हैं, परंतु शब्दालंकार जो है वो गिनाए गए हैं। शब्दालंकार कौन कौन से होते हैं आपके, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, चित्र, पुनरुक्त वदभाष, वदाभाष। ठीक है। ये 6 जो अलंकार है, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 अलंकार आपके किसके हैं, ये 6 अलंकार आपके शब्दालंकार है।
ठीक है। और अर्थालंकार नास्ति पूछा है, तो जो शब्दालंकार है वो अर्थालंकार नहीं होगा, तो इसका अनुप्रास है हो जाएगा। ठीक, लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, अभिधा वृत्ति मातृका इति कस्य कृति, महिम भट्टस्य, त्रिविक्रम भट्टस्य, मुकुल भट्टस्य या रुद्रट्टस्य। तो इसके लिए मैं आपको दिखाता हूं, देखिए ये मुकुल भट्ट। मुकुल भट्ट जो थे कश्मीर के यशस्वी विद्वान तथा सिद्ध आचार्य, कल्लट के पुत्र। राजतरंगिणी के अनुसार भट्ट कल्लट कश्मीर के नरेश के अवंती वर्मा के शासनकाल में वर्तमान थे। अवंती वर्मा का समय 857 से लेकर के 884 ईस्वी में मान्य है। मुकुल भट्ट का समय 9वीं शताब्दी के अंतिम चरण में। इस मुकुल भट्ट ने अभिधा वृत्ति मातृका नाम का ग्रंथ लिखा, जिसमें 15 कारिकाएं हैं, और इन कारिकाओं पर विस्तृत वृत्ति भी मुकुल भट्ट ने ही लिखी है। ठीक है। अभिनव भारती में भी मुकुल भट्ट की कारिकाएं उद्धृत हैं। ठीक, अभिनव भारती क्या है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए अभिनव भारती है क्या। ठीक है, चलिए प्रश्न एक बार और प्रश्न देख लेते हैं, इसका आंसर क्या है, मुकुल भट्ट है। ठीक है, चलिए अभी 50 प्रश्न हो गए। ठीक है, धन्यवाद। हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा, और नेट की क्लासेस में जुड़ने के लिए लिंक नीचे दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप फॉर्म भर दीजिए, और फीस पेमेंट वगैरह अभी कर देंगे तो अभी कर दीजिए, नहीं तो फिर डेमो क्लास चाहिए तो आप डेमो क्लास भी ले सकते हो। ठीक है, धन्यवाद। हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो।